Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important current affairs which are asked in RRB NTPC एग्ज़ाम. ओके, तो RRB NTPC का एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं या फिर आपका इंडियन हिस्ट्री से है, ठीक है. आज आप जान रहे हो कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ये इनकी चांसेस हैं कि रिपीट हो सकते हैं आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक. या फिर इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आएंगे, तो आप एक आइडिया आपको बन जाएगी. तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज टाइम में. तो एनटीपीसी और आपका सीटेट, एनटीए नेट या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबी, इन सभी के जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग होने वाले हैं उन सभी के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनको आप अच्छे से वॉच कीजिए और इससे फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिले आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना. आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में. पहला क्वेश्चन है संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगला दूसरा आपका आईसीटी से पूछा गया क्वेश्चन है. देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है. एडीएसएल का पूरा नाम क्या है? तो एडीएसएल का पूरा नाम है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है. एडीएसएल का पूरा नाम है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है. इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इंटरनेशनल योगा दिवस से. तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है. इसकी थीम पूछी जा सकती है. इस प्रकार से जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने आप सबको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन आपका है 2019 यानी 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11वां जो कि हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक, तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है. अब आपको ब्रिक्स के रिगार्डिंग सदस्य इसके पता होने चाहिए कौन कौन से सदस्य हैं. तो इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका. तो ये ब्रिक्स में आप जितनी कंट्रीज़ हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. तो ब्रिक्स में आपका देखिए बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, ठीक. सी से चाइना है और आपका एस से साउथ अफ्रीका है. तो ये ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखना, ठीक है. अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति आपकी मेरठ से शुरू हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. तो आपकी देखिए 1857 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये अच्छे से रिमेंबर कर लेना. इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट आपका है सरदार सरोवर बांध. तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे स्थिति है, ठीक. नर्मदा नदी पे स्थित है, ओके. ये अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये शिफ्ट 2 में कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो कोरोमंडल के पास भारत के 2 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य भारत के हैं जो कोरोमंडल तट के पास हैं. अच्छा, अगर एक आपकी यूटी भी है, यूनिटरी भी आपकी है, तो इसको ये आपकी पांडुचेरी है, ठीक है. तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल तो 2 राज्य और एक ये आपकी एक यूटी है, ठीक. जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी. अगर आपको राज्य पूछे जाए तो 2 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. और यूनिटरी आपकी कितनी है? एक है, पांडुचेरी, ठीक. यूटी मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक. तो बैंकों का नाम, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है. बैंकों का बैंक आपकी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1935 में. 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है. और जो सबसे बड़ा बैंक है वो आपकी एसबीआई है, ठीक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके. अगला है एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है? तो एलिफेंटा की गुफा आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ है? तो ये रिपीट क्वेश्चन देखिए हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, कई बार रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. तो देखिए ये सबसे पुराना जो बंदरगाह है वो कलकत्ता का है, कोलकाता का, ठीक. अगला क्वेश्चन देखिए ये इस प्रकार का पूछा जा सकता है. तो क्वेश्चन आप समझ रहे हो किस प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है. तो अगला क्वेश्चन आपका है आया राम गया राम जुमला, ये किसने कहा है और किस फील्ड से रिलेटेड है? तो आया राम गया राम जुमला देखिए दल बदलू यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. हरियाणा के नेता ने एक दिन में 3 पार्टी बदली थी, ठीक है.
और उनका नाम था, हरियाणा के जो पॉलिटिशियन थे उनका नाम था गयालाल, और इन्होंने 1967 में यानी 1967 ईस्वी में एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल डाली थी। ठीक है, तो ये दल बदलू के रिगार्डिंग एक टैग लाइन है, आया राम गया राम जुमला। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में हैं। तो इस आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेना, ठीक, ताकि इस प्रकार से उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट करंट अफेयर और नेक्स्ट आपके आईसीटी जो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप चैनल पे जो लिस्ट है उसमें देखना, आईसीटी के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर से हैं, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीपल एंड इन्वायरमेंट। तो वो सभी वीडियोज अच्छे से आप एक्सेस कर लेना और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। देखना आपके जितने भी पेपर आने वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का चल रहा है और एसएससी सीजीएल है, सीटेट है, एनटीए नेट या फिर आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओके, तो बाकी इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अगले वीडियो पे शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।